गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चीन तेरी आतंकवादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चीनी हुकूमत मुर्दाबाद, चीनी हुकूमत मुर्दाबाद। चीनी। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां नमाज पढ़ना जुर्म है, रोजा रखना बगावत है और अल्लाह का नाम लेना राजद्रोह कहलाता है, जहां मस्जिदों को तोड़कर शराब की दुकानें बनाई जाती हैं और जिन हाथों में कभी कुरान थी अब उन्हीं हाथों से झबरन मजदूरी करवाई जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह नहीं, हैरानी ये है कि ये सब मुसलमानों के साथ हो रहा है और कोई इस्लामिक मुल्क आवाज तक नहीं उठा रहा। क्यों? डर से या किसी सौदे से? यही वो सवाल है जो आपको इस वीडियो के आखिर तक बांधे रखेगा, क्योंकि आज हम आपको वो चेहरा दिखाने वाले हैं जो दुनिया के सामने ड्रैगन कहलाता है, लेकिन असल में इंसानियत को जिंदा निगल चुका है। ये कहानी है उइगर मुसलमानों की, जिनका गुनाह सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने ईमान से मुंह नहीं मोड़ा। उनकी जमीन छिनी, उनकी मस्जिदें मिटाई गईं और उनके बच्चों को री एजुकेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि अल्लाह नहीं, चीनी सरकार ही उनका खुदा है। पर असली सवाल तो ये है, जब पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के लिए हल्ला मचा देती है, तो चीन की इस हैवानियत पर सब चुप क्यों हैं? क्या सच में ताकत इतनी बड़ी होती है कि वो जमीर को खामोश कर दे? आखिर चीन किस बात से इतना डरता है, मुसलमानों से या उनके ईमान से? जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक राज्य जहां 50% आबादी इस्लाम को मानती है, लेकिन वहां न किसी को रोजा रखने की इजाजत है, न ही दाढ़ी रखने की। एक ऐसा देश जहां महिलाओं के बुर्का पहनने पर पाबंदी है, जहां इस्लाम सबसे बड़ा दुश्मन और मुसलमान आतंकी आका माने जाते हैं, लेकिन फिर भी इस देश के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं है। लेकिन क्यों? कौन सा है ये देश और उइगर मुसलमानों पर इतना कहर क्यों ढा रहा है? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वह है एशिया के पूर्वी छोर पर बसा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उर्फ चीन, जिसे अक्सर ड्रैगन और मैन्युफैक्चरिंग का बाप भी कहा जाता है। चीन एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक वाला देश है। 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले चीन की आबादी 141 करोड़ के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। लेकिन इस देश में धर्म, कट्टरता और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए जगह जरा कम ही रखी गई है। वैसे तो यहाँ 21.9% चीनी लोक धर्म, 18.2% बौद्ध, 5.1% ईसाई और 1.8% इस्लाम का पालन करते हैं। पर बात जब भी कट्टरता की आती है तो चीन धार्मिक ठिकानों और उन्हें बढ़ावा देने वाले लोगों पर चाबुक चलाने से परहेज नहीं करता। हालांकि अगर ऐसा सबके साथ होता तो एक बार को समझ आ सकता था, पर चीन का यह चाबुक शुरू से लेकर अब तक सिर्फ एक ही धर्म पर बरस रहा है और वह है इस्लाम, जिसे चीन अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है। मुसलमानों के प्रति चीन का रवैया हैवानियत भरा है। उनकी मस्जिदों, मदरसों, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न तो कोई इस्लामिक देश और न ही पाकिस्तान, जो चीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा। चीन में मुसलमानों का एक खास तबका रहता है जिन्हें उइगर कहा जाता है। इनकी आबादी लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जबकि यहाँ कुल मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 20 लाख के करीब है। यानी मुसलमानों का आधा समूह से उइगर मुसलमानों का है, जो एक तुर्किश मुस्लिम एथनिक ग्रुप, टर्किश एथनिक ग्रुप हैं, और शिनजियांग इनका मूल ठिकाना है, जहां लगभग 1 करोड़ उइगर बसे हुए हैं, जबकि शहर की कुल आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है। मतलब यहां आधे से ज्यादा लोग उइगर मुसलमान ही हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट चीन में भी उइगर बसे हुए हैं, लेकिन बहुत कम। उइगर असल में तुर्क और सेंट्रल एशियाई देशों जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान के मूल निवासी हैं। हालांकि इनका इतिहास मूल रूप से तुर्क से जुड़ा हुआ है, जहां इनके पूर्वज रहा करते थे। उइगर समुदाय ने 8वीं शताब्दी में उइगर खगनाते नाम के एक राज्य की स्थापना भी की थी, जो आज भी मंगोलिया के आसपास कहीं था। ये लोग शुरू से ही इस्लाम के अनुयायी नहीं थे, बल्कि पहले ये बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी थे।
लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद जब सेंट्रल एशिया में इस्लाम पहुंचा तो ये धर्मांतरित हो गए। इसी बीच मंगोल और दूसरे शासकों के बीच आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जिसकी वजह से ज्यादातर उइगर तारिम बेसिन, आज का शिनजियांग में आकर बस गए और यहां इस्लाम का प्रचार प्रसार भी होने लगा। मंगोल शासकों ने भी चीन के अलग अलग हिस्सों में इस्लाम को बढ़ावा दिया और आने वाले 300 वर्षों तक मिंग साम्राज्य के दौरान यहां मुसलमानों का प्रभाव रहा। लेकिन फिर आई 18वीं शताब्दी, जब मुसलमानों और चीन के रिश्ते बदलने लगे। इस दौरान मुसलमानों और चीनी राजाओं के बीच हिंसक झड़पें भी हुईं और फिर आया 1933। ये वह साल था जब उइगर मुसलमानों ने पूर्वी तुर्किस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा कर दी थी। लेकिन इस क्षेत्र पर राष्ट्रवादी चीनी और तत्कालीन राजा चियांग काई शेक भी दावेदार थे। लिहाजा काई शेक के नेतृत्व में सेना ने यहां हमला कर दिया और राष्ट्रवादी चीनियों को हराकर जीत का पताका फहराया। इस तरह देखा जाए तो उइगर मुसलमानों के स्वतंत्र राज्य का सपना साकार होने जा रहा था, जिसे किंगडम ऑफ कोचो या ईस्ट तुर्किस्तान के रूप में स्थापित करना था। लेकिन फिर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कर दी गई और इसके बाद तो पूर्वी तुर्किस्तान का सपना बनकर ही रह गया। 1 अक्टूबर 1949 को चीनी गणराज्य के रूप में एक अलग देश की स्थापना के साथ ही इसमें बसे लोगों को भाषा, संस्कृति, क्षेत्र, इतिहास और परंपराओं के आधार पर 56 नस्लीय समूहों में बांट दिया गया। इनमें 10 समूह पूरी तरह मुसलमान रहे, जिन्हें आज अल्पसंख्यकों में गिना जाता है। इनमें कजाख, डोंगशियांग, किर्गिज, सालार, ताजिक, उज्बेक, बोनान, तातार और उइगर शामिल हैं। चीन गणराज्य की स्थापना के लगभग 1 साल बाद तक मुसलमानों को यहां पूरी आजादी मिली। वे जैसे चाहें रह सकते थे, जब चाहे नमाज अदा कर सकते थे। बुर्का, हिजाब, धार्मिक अनुष्ठान, दाढ़ी रखना, ऐसे किसी भी नियम से चीन को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे चीन ने टेक्नोलॉजी और नास्तिकता की तरफ कदम बढ़ाए, उसे इस्लाम से आपत्ति होने लगी, जिसे हवा मिली 1966 की सांस्कृतिक क्रांति से, जब माओ जेडोंग के शासन में चीन ने अपनी ही संस्कृति के खिलाफ क्रांति छेड़ दी। दरअसल रिपब्लिक ऑफ चाइना के संस्थापक माओ जेडोंग ही थे और वही अपनी ग्रेट लीप फॉरवर्ड नीति के कारण देश की बर्बादी के जिम्मेदार भी बने। लेकिन अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उन्होंने एक चाल चली, युवाओं को भड़काया कि देश से पुरानी सोच को मिटाना होगा। हालांकि इस पुरानी सोच में निशाना एक ही था, मुसलमान, जिनकी बर्बादी की पहली दास्तान 1966 में लिखी गई और लोगों का मिशन था उनकी सांस्कृतिक पहचान को पूरी तरह खत्म कर देना। इसी वजह से स्कूल, कॉलेज, मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम, हर जगह तबाही मच गई। मस्जिदों को ढा दिया गया, कुरानों को जला दिया गया और मुसलमानों को हज पर जाने से भी रोका गया। और तो और सभी तरह की धार्मिक मान्यताओं को कम्युनिस्ट रेड गार्ड द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया। चीन की सरकार चाहती थी कि बस उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा पूरे देश में फैले। इसी सोच ने 1976 तक चीन में मुसलमानों की हालत बदतर कर दी। पर इस साल माओ के मरने के बाद नए राजनेताओं ने उइगर और अन्य मुसलमानों पर थोड़ी दया दिखाई। लेकिन रहमदिली का यह सिलसिला भी ज्यादा लंबा नहीं चला और 11 सितंबर 2001 को इस रहमो करम का हमेशा के लिए अंत हो गया। जरा सोचिए, ये वही साल था जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी अल-कायदा ने ली थी। सुबह 8:46 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 ट्विन टावर से टकराई। और 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 साउथ टावर से। इस हमले में 3000 अमेरिकियों की जान गई थी। हमला भले ही अमेरिका में हुआ था, लेकिन इसकी गूंज से सबसे ज्यादा खौफजदा था चीन। उस दिन चीन ने हर मुसलमान को आतंकवाद की श्रेणी में रख दिया। उसने कसम खा ली कि वह अपने देश में किसी भी कीमत पर कट्टरवाद को पनपने नहीं देगा। और उइगर हो या ताजिक, मुसलमानों पर ऐसे नियम थोपे गए कि हर कोई दंग रह गया। चीन में इस्लाम के खिलाफ 7 मुख्य नियम बनाए गए हैं। इनमें पहला है नामकरण का नियम। 2017 में चीन ने मुसलमानों के लिए कुछ नामों को प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि उसके अनुसार ये नाम जिहाद फैलाने का काम करते हैं। इनमें 29 विशेष नाम शामिल हैं, जिनमें अब मोहम्मद, इस्लाम, जिहाद, कुरान, मक्का, मदीना, इमाम, हाजी और गुसद्दाम प्रमुख हैं। अगर इनमें से कोई भी नाम किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाता है तो उसे सरकारी या निजी नौकरियां नहीं मिलेंगी और सजा दी जाएगी, वह अलग। अगला नियम कुरान से जुड़ा है। अक्टूबर 2021 की बात है,
जब चीन ने एप्पल के प्ले स्टोर से कुरान मस्जिद ऐप को अपने देश में बैन कर दिया था। इस ऐप के चीन में 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर थे जो ऐप से कुरान पढ़ते थे, लेकिन चीन ने कहा कि इस ऐप में उसे ऐसे स्टेटमेंट मिले हैं जो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद 2016 में एक और नियम आया जिसने हर किसी को हिला दिया। आप सभी को तो पता ही है कि मुस्लिम पुरुषों में लंबी दाढ़ी का कितना महत्व है, लेकिन चीन ने अब उन्हें इस रिवाज से भी वंचित कर दिया और सार्वजनिक स्थानों पर लंबी दाढ़ी रखने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही यह ऐलान किया कि जो भी पुरुष लंबी दाढ़ी रखेगा उसे नौकरी नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी और रेलवे, एयरपोर्ट, पार्क, सड़क, हर सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका जाएगा। मतलब दाढ़ी रखनी है तो 4 दीवारी में बैठो। लिहाजा मुसलमानों को दाढ़ी कटवानी पड़ी। जबकि इससे ठीक 1 साल पहले 2015 में चीन ने महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनकर बाहर निकलने से मना कर दिया था। चीन के अनुसार हिजाब की आड़ में आतंकी देश में घुस सकते हैं और दाढ़ी व हिजाब दोनों ही कट्टरता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा 2016 में चीन ने वहां के सरकारी और निजी अधिकारियों, शिक्षकों को रमजान में रोजा रखने से भी मना कर दिया और अगर कोई रोजा रखता है तो उसे स्कूल या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, चीन ने मुस्लिम महिलाओं के बच्चे पैदा करने पर भी रोक लगा दी है। यहाँ मुसलमान खुले में तो छोड़िए, अपने घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। मस्जिदों में जाते तो हैं, लेकिन अब चीन ने अपने देश को मस्जिद फ्री कंट्री बनाने का प्रण ले लिया है। मस्जिदों की जगह होटल, रेस्टोरेंट या ज्यादातर सार्वजनिक शौचालय बनाए जा रहे हैं और निशाने पर है शिनजियांग प्रांत, जहां उइगर मुसलमान बसे हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की 39,135 मस्जिदों में से 25,000 से भी ज्यादा तो शिनजियांग में ही स्थित हैं, यानी प्रति 500 मुसलमानों पर एक मस्जिद है। लेकिन 2017 की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि अब तक इनमें से 8,500 मस्जिदों को पूरी तरह ध्वस्त किया जा चुका है और जो बची हैं उनके गुंबद या मीनारों को भी इस तरह से पुनर्निर्मित किया गया है कि वे किसी भी कोण से मस्जिद लगे ही नहीं। शिनजियांग में ही 16वीं शताब्दी की बनी एक मस्जिद थी, अजना मस्जिद, जिसे चीन की सेना ने लगभग 2019 में ध्वस्त कर दिया था और इस मस्जिद की जगह शराब और सिगरेट की एक दुकान बना दी थी। शराब को इस्लाम में हराम यानी गलत माना गया है, इसलिए चीन ने बहुत सोच समझकर मस्जिद की जगह शराब की दुकान बनाई ताकि मुसलमानों को नीचा दिखाया जा सके। इसी मकसद से दर्जनों मस्जिदों की जगह शौचालय बनाए गए हैं। इसी तरह शिनजियांग में इमाम आसिम दरगाह, एक बड़ी और पुरानी दरगाह हुआ करती थी। यह उइगर मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र मानी जाती थी, क्योंकि जो मुसलमान हज पर नहीं जा पाते थे वे साल में 3 बार यहां आकर हज की कमी को पूरा करते थे। पर अफसोस, चीन ने इस दरगाह को भी 2020 में तोड़कर खंडहर में तब्दील कर दिया। इसी तरह नानयुआन स्ट्रीट मस्जिद को 2018 में और ओनडम मजार को 2019 में तोड़ा गया। आधिकारिक आंकड़े भले ही 8,000 से ज्यादा मस्जिदों के टूटने का जिक्र करते हों, लेकिन गुप्त रिपोर्टें बताती हैं कि चीन अब तक 10 से 15,000 मस्जिदों को तोड़ चुका है और 10 लाख से ज्यादा उइगर मुसलमानों को जबरन बंदी भी बना चुका है। अब आप सोचेंगे कि इन मुसलमानों के साथ चीन क्या करता है, तो इतिहास के पन्नों में नाजियों के साथ जितनी बर्बरता दर्ज है उससे कई गुना ज्यादा बर्बर और खौफनाक व्यवहार चीन के उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है। इन्हें यातनाएं देने के लिए चीन ने डिटेंशन कैंप का निर्माण किया है, जहां उइगर पुरुषों और महिलाओं को यातनाएं दी जाती हैं। चीनी अधिकारी और सैनिक उन्हें प्रताड़ित करते हैं। इस कैंप में बंद लाखों महिलाओं को रोजाना अत्याचार सहने पड़ते हैं। उन्हें सिगरेट और गर्म लोहे से जलाया जाता है। उनके शरीर पर जगह जगह निशान बने होते हैं। ये एक तरह की जेल जैसी है, जहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग सेल हैं और एक सेल में 12 से 13 लोगों को ठूंस कर रखा जाता है। उनके पास सिर्फ एक ही बाल्टी होती है। खाने के नाम पर सड़ी गली चीजें दी जाती हैं। कई बार तो कैंप के गार्ड उनको पानी की जगह टॉयलेट का पानी पिलाते हैं। लोगों से दिन भर मजदूरी करवाई जाती है और एक मुट्ठी अनाज देकर भूख से तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ पुरुषों को तब तक पीटा जाता है जब तक उनका शरीर दर्द से कराहते हुए निढाल न हो जाए। यहाँ उइगर मुसलमानों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता है। वॉच टावर पर मशीन गन और स्नाइपर हर वक्त तैनात रहते हैं और जैसे ही कोई बंदी भागने की कोशिश करता है या नियमों के खिलाफ कोई काम करने की कोशिश करता है तो उसे गोली मारकर मार दिया जाता है। इन केंद्रों में छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो असल में दुष्कर्म की शिकार महिलाओं की नाजायज औलादें हैं, लेकिन इन मासूमों पर भी अत्याचार करने में यहाँ के गार्ड एक बार नहीं सोचते। हर रात अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ नकाबपोश लोग कैंपों में घुसते हैं और महिलाओं के साथ हैवानियत की दास्तान लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया इन डिटेंशन सेंटर्स की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, बल्कि हर देश चीन की हरकतों से रूबरू हो चुका है। लेकिन जब जब इन दावों पर आवाज उठाई गई तब तब चीन ने एक ही बात कही
कि यह उसे बदनाम करने की साजिश है। लेकिन सवाल ये है, हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन या किसी अन्य देश में मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द बोलने पर भी लोग हल्ला मचा देते हैं, तो फिर चीन के खिलाफ 57 मुस्लिम देश शांत क्यों हैं? इसका जवाब है ताकत। दुनिया जानती है, कमजोर को हर कोई छेड़कर चलता है और मजबूत के आगे सर झुकाता है। चीन आज इतना मजबूत देश है कि मुस्लिम देश भी उसकी जी हुजूरी करने से नहीं चूकते, और पाकिस्तान जैसे देशों की तो दाल रोटी इसी के रहमो करम पर चल रही है, तो भला वे उइगर मुसलमानों के लिए आवाज क्यों उठाएंगे? उन्हें अपना हुक्का पानी बंद थोड़े करवाना है। यही कारण है कि वहां मुसलमानों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, चीन में मुसलमानों की हालत बदलेगी या हालात यूं ही रहेंगे? कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।